वेलकम सब्सक्राइबर्स ऑन हकुना मटाटा किड स्टोरी चैनल। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाग्य बुद्धि कर्म पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था पाखी, जो कि एक टीचर थी। एक दिन भाग्य बुद्धि और कर्म आपस में फिर लड़ने लगे। सबसे महान तो मैं ही हूँ, भाग्य। अरे नहीं भाग्य, सबसे महान तो मैं हूँ, कर्म। भाग्य कर्म, तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? और ये साबित भी तो हो चुका है कि हम तीनों में से मैं ही महान हूँ। नहीं बुद्धि और कर्म, तुमसे महान तो मैं ही हूँ। अरे नहीं, दुनिया में कर्म ही सबसे महान है, इसीलिए मैं ही सबसे महान हूँ। नहीं, हम तीनों में से महान मैं हूँ। तुम चुप करो, सबसे महान मैं हूँ। भाग्य कर्म बुद्धि, क्या बात है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। तुम तीनों को क्या तकलीफ है? गुरुदेव, हम में बहस हो रही है कि हम तीनों में से महान कौन है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं, ये जानने के लिए कि हम तीनों में से कौन है सबसे महान। ठीक है, तुम तीनों फिर एक बार जानना चाहते हो तो ऐसा करो, पृथ्वी पर किसी एक को चुनो और एक एक करके उसका साथ दो। जो भी उस व्यक्ति का अधिक विकास करेगा वही महान होगा, श्रेष्ठ होगा। धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमें बहुत ही अच्छा रास्ता बताया है। फिर वो तीनों पृथ्वी पर जाते हैं और पाखी को देखते हैं और फिर कर्म पाखी में प्रवेश कर जाता है। अरे, आजकल तो मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। क्यों ना मैं बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाऊं? हाँ, ये सही रहेगा। नमस्ते टीचर जी। जी नमस्ते, मैं आपके बच्चों को पढ़ाने आई हूँ। जी आइए आइए। अरे वाह, मज़ा आ गया। क्या फ्री की टीचर आई है बच्चों को पढ़ाने के लिए? ऐसा कुछ दिन चलता रहा। टीचर कर्म करती रही और फिर एक दिन मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होती हैं और टीचर के बारे में बात करती हैं। अरे लीला, देखो वो टीचर कितनी मूर्ख है, फ्री में बच्चों को घर पे आके पढ़ाती है। पागल कहीं की, हम कौन सा उसे फीस देने वाले हैं। फ्री में ही बच्चों को पढ़ाकर चली जाती है। जी, वो मैं फ़ीस के बारे में बात करने आई थी। मुझे फ़ीस दे दीजिए, बच्चों का 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। मैडम, हम कोई फीस नहीं देंगे, आप खुद ही आई थी पढ़ाने। मैडम, आपने खुद ही नहीं निर्णय लिया था हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाने का। अब किस बात के पैसे दें आपको? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं बच्चों को फ्री में ही पढ़ाती रही और अपना टाइम वेस्ट करती रही। इस तरह कर्म के जाने से उस टीचर का कोई विकास नहीं होता। फिर कर्म मुंह लटकाकर वापस चला जाता है। आगे कर्म, पता चल गया कि तुम महान नहीं हो। अब मैं दिखाता हूँ, महान मैं ही हूँ। और फिर भाग्य उस टीचर में प्रवेश करता है। हेलो मैम, क्या आप हमारा स्कूल ज्वाइन करना चाहेंगी? मैम, हमने काफ़ी सुना है आपके बारे में कि आप बहुत अच्छी टीचर हैं, तो क्या आप हमारे स्कूल में आना चाहेंगी? मैम प्लीज़ सोच के बताइएगा। अरे वाह, आज क्या हुआ? आज सभी स्कूल मुझे बुला रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पैसे ही पैसे हैं अब तो। लगता है अब तो मेरा भाग्य मेरे साथ है। हाँ, अब तो मेरे पास पैसे ही पैसे हैं। चलो, आज की पार्टी मेरी तरफ से।
इस तरह जब उस टीचर का भाग्य साथ देता है तो वह बहुत सारा पैसा कमाती है, लेकिन जितना वह कमाती है उतना ही वह गवा भी देती है। फिर बेचारा भाग्य भी अपना समूह लेकर वापस चला जाता है। आज मेरी बारी है। अब देखना, मैं ये सिद्ध करूँगी कि हम तीनों में से महान मैं ही हूँ। अरे मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आइडिया, क्यों ना मैं ट्यूशन सेंटर करूं? हाँ, ग्रेट आइडिया। फिर वो एक अच्छा सा ट्यूशन सेंटर खोलती है और आसपास के लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे बहुत बच्चे उसके सेंटर में आने लगते हैं। थैंक यू गॉड, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है और मैं अब एक अच्छी टीचर भी हूँ। इस तरह बुद्धि के होने से उस टीचर का विकास होता है, उसके पास सब कुछ होता है। देखा आप सबने, सबसे महान मैं हूँ बुद्धि। बुद्धि सबसे महान है। अब इस बात पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब सबको ज्ञात हो चुका है कि बुद्धि सबसे महान है। जी गुरुदेव, आपका निर्णय हमें स्वीकार है। देखा दोस्तों, बुद्धि महान है, क्योंकि बुद्धि होगी तो ही हम कोई कर्म करेंगे और कर्म करेंगे तो ही हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। जब आपके पास बुद्धि है तब तक आपके पास सब कुछ है। तो अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहें और देखते रहें हकूना मटाटा किड स्टोरी चैनल। और हाँ, अपनी बुद्धि से एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें।